दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है इंटरलॉक। क्या है दोस्तों? इंटरलॉक। और इस इंटरलॉक में सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन में दोस्तों? इंटरव्यू के क्वेश्चन। मैं माफ़ी चाहूँगा कि विगत कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत थी। लेकिन अब जो वीडियो आने वाली है तो मैं सोचा अगर इतने दिन बाद मैं वीडियो दे रहा हूँ तो कुछ ऐसा दे दूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, जैसा कि इंटरलॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है इंट्रोडक्शन के तौर पर, और उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आप सब लोग देख चुके हैं, वो है इंटरलॉक। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरलॉक का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा ही इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, और उन सभी इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके बात करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, मैं विगत के कई दिनों से वीडियोज़ लेकर के नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अब ये वीडियोज़ कंटिन्यू होंगी। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटरलॉक, जिसमें हम आईडी, एफडी, एसए, साथ ही साथ बॉयलर फीड पंप के भी बारे में बात करेंगे। इतना सब कुछ बात करने के साथ साथ हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये वीडियो जो भी मैं शूट कर रहा हूँ वो 45 TPH ऑफ स्लो फायर्ड बॉयलर का है। किसका है दोस्तों? स्लो फायर्ड बॉयलर का है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम कभी भी टरबाइन की बात करेंगे या प्रेशर की बात करेंगे, तो वो 5 मेगावाट बैक प्रेशर टरबाइन होगी। क्या होगी दोस्तों? बैक प्रेशर। चलिए, तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं बॉयलर फीड पंप के इंटरलॉक से। किससे दोस्तों? बॉयलर फीड पंप के इंटरलॉक से। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था ट्रिपिंग इंटरलॉक क्या होता है और परमिसिव इंटरलॉक क्या होता है, फिर भी ये वीडियो एक बेसिक है, इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो क्यों ना मैं इसको शुरू से ही शुरू कर दूं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बॉयलर, ये इंटरलॉक कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होता है ये इंटरलॉक। तो आज के जो पहला टॉपिक हम पकड़ रहे हैं वो है इंटरलॉक। इंटरलॉक दो तरीके का होता है। फर्स्ट, परमिसिव इंटरलॉक, नोट करते जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ट्रिपिंग इंटरलॉक। चलिए अब देखिए, जो परमिसिव इंटरलॉक होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परमिसिव इंटरलॉक की। ये जो परमिसिव इंटरलॉक होता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि किसी भी, नाम से ही ये क्लियर है, परमिशन। क्या दोस्तों? परमिशन। मैं बहुत ही आसान और बहुत ही लो लेवल पे बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं, बस पॉइंट टू पॉइंट और बहुत ही कम वर्ड्स में। परमिशन। परमिशन का मतलब किसी भी ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए जिन जिन परमिशंस की आवश्यकता होगी वो होगा हमारा परमिसिव इंटरलॉक। क्या होगा दोस्तों? परमिसिव इंटरलॉक। बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बस इतना जान लीजिए कि किसी भी ड्राइव को चलाने के लिए जिन जिन परमिशंस की आवश्यकता होगी वो परमिसिव इंटरलॉक होते हैं। अब ट्रिपिंग इंटरलॉक की हम बात करेंगे। तो जब भी मैं ट्रिपिंग इंटरलॉक बोलूँगा तो आप सब लोग इसके नाम से ही जान जाइएगा, ट्रिप आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रिप। मतलब कोई भी ऐसा इंटरलॉक जिसके डिस्टर्बेंस से ड्राइव जो है वो ट्रिप हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? ट्रिप हो जाती है, मतलब ऑफ हो जाती है, वो कहलाता है हमारा ट्रिपिंग इंटरलॉक। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रिपिंग इंटरलॉक। आई थिंक आपका ये टॉप पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारा जो इंटरलॉक होता है वो दो तरीके का होता है, परमिसिव इंटरलॉक, ट्रिपिंग इंटरलॉक। परमिसिव इंटरलॉक परमिशन जब ड्राइव स्टार्ट करते हैं, और ट्रिपिंग इंटरलॉक जिसमें डिस्टर्बेंस से ट्रिप हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयलर फीड पंप की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले मैंने पिक कर लिया है। देख लीजिए, कुछ ऐसे इंटरलॉक्स होते हैं जो सारे के सारे ड्राइव्स में कॉमन होते हैं, मैं उसकी भी बात बता दूंगा, लेकिन और बाकी सारी चीज़ें के देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट की बात करेंगे, ये परमिसिव इंटरलॉक है और ये इंटरलॉक है। परमिसिव इंटरलॉक कह लो या ट्रिपिंग इंटरलॉक कह लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसका कलर जरा हम बदल लेते हैं, इसको हम कर देते हैं रेड। देखिए, अब इसमें जो है ना, ये स्टार्ट वाला ऑप्शन दे रहा होगा, स्टार्ट, स्टॉप, ऑटो, मैनुअल, रिमोट, लोकल। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, इतने देर से मैं इंटरलॉक बता रहा हूँ तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं परमिसिव इंटरलॉक की। किसकी दोस्तों? परमिसिव इंटरलॉक की। सबसे पहली बात, रिमोट सेलेक्टेड होना चाहिए।
दूसरी बात जो है वो मोटर ट्रिप नहीं होना चाहिए, सेफ्टी इंटरलॉक ऑन होना चाहिए, सक्शन डीपी इतना होना चाहिए, डेरेटर लेवल, कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर प्रेशर, बॉयलर का सक्शन प्रेशर, सॉरी बीएफपी का सक्शन प्रेशर ओके होना चाहिए और सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए। ये इसके हैं बॉयलर फीड पंप के परमिसिव इंटरलॉक, मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे उस समय इन वैल्यूज़ का ध्यान देंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हमने जब परमिसिव इंटरलॉक की बात कर ली है तो अब हम बात कर लेंगे ट्रिपिंग इंटरलॉक की, जो कि है मोटर नॉट ट्रिप, मतलब मोटर ट्रिप हो गया है। अब इस ड्यूरेशन जब मोटर ट्रिप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉयलर बंद हो जाएगा, बॉयलर फीड पंप बंद हो जाएगा। फिर सेफ्टी इंटरलॉक जो है वो नॉट ओके होना चाहिए, सक्शन डीपी जो है वो 3000 mmWc से डाउन होना चाहिए, डेरेटर लेवल 20% से डाउन होना चाहिए, कूलिंग वाटर प्रेशर 2 kg से कम हो जाना चाहिए, सक्शन प्रेशर नॉट ओके, सक्शन डेरेटर प्रेशर नॉट ओके, और साथ ही साथ सक्शन वाल्व ओपन नहीं होना चाहिए या मोटर फेल टू स्टार्ट होना चाहिए। मैं एक बार और बता देता हूं कि मोटर फेल टू स्टार्ट क्या होता है और मोटर फेल टू स्टार्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं। चलिए, अगर मैं तेज़ी से चल रहा हूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप स्पीड डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मोटर फेल टू स्टार्ट की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मोटर फेल टू स्टार्ट। अगर ये अलार्म आता है आपके बॉयलर फीड पंप को चलाने में या किसी भी वैल्यू को चलाने में, ड्राइव को चलाने में, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल वाला जो लोकल पुश बटन होता है, जिसको लोग LCB बोलते हैं, इसको कहते हैं लोकल पुश बटन, लिख देता हूँ लोकल पुश बटन, सॉरी बटन। इसमें दोस्तों एक होता है इमरजेंसी पुश बटन। क्या होता है? इमरजेंसी पुश बटन, रेड कलर का होता है। अगर वो ऑपरेटेड है, ऑन कंडीशन में है, किस कंडीशन में? ऑन कंडीशन में, तो हमेशा अलार्म देगा मोटर फेल टू स्टार्ट का। अगर हम बात करें बॉयलर फीड पंप के इंटरलॉक की, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है मैंने, ये इंटरलॉक आप नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको बॉयलर फीड पंप के इंटरलॉक में अब कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला टॉपिक उठा लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा FD फैन। क्या है दोस्तों? FD फैन, सेम प्रोसीजर, ये वाला तो आपको पता ही है। अब मोटर ट्रिप भी इसमें आ गया, रिमोट सेलेक्टेड आ गया, और साथ ही साथ मोटर फेल टू स्टार्ट आ गया। ये कॉमन है, ठीक है ना, ये हर ड्राइव में होना ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। FD फैन, अब FD फैन में आप देख लीजिए मोटर ट्रिप नहीं होना चाहिए, ये ट्रिपिंग। चलिए मैं पहले आपको परमिसिव इंटरलॉक से शुरू करता हूँ। ये रहा परमिसिव इंटरलॉक। रिमोट सेलेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? रिमोट सेलेक्टेड होना चाहिए। मोटर नॉट ट्रिप होना चाहिए। सेफ्टी इंटरलॉक ओके होना चाहिए। फर्नेस ओके, ड्रम लेवल ओके, और ID फैन रनिंग होनी चाहिए। ये वाली पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ID फैन जो है वो रनिंग में होनी चाहिए, इस बात को खूब ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम ट्रिपिंग इंटरलॉक के। ट्रिपिंग इंटरलॉक, मोटर नॉट ट्रिप होना चाहिए, सेफ्टी इंटरलॉक ओके नॉट ओके, फर्नेस प्रेशर वेरी लो, ड्रम लेवल नॉट ओके, ID फैन नॉट रनिंग, मोटर फेल टू स्टार्ट। ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं ID फैन का। किसका? ID फैन। फिर इसके बाद आता है FD फैन, फिर इसके बाद आता है SA फैन। मतलब ये सब इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे से अपवर्डेड में। इंटरलॉक कैसे होते हैं अपवर्डेड में, ये भी देख लीजिए। जब भी हम बात करते हैं ID फैन के नॉट रनिंग की, तो ये अपवर्डेड का मतलब ये होता है ना कि, एक सेकेंड, देखिए अपवर्डेड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ID आपकी रनिंग में होनी चाहिए, उसके बाद FD रनिंग में होनी चाहिए, फिर SA रनिंग में होनी चाहिए। अगर आप पहले SA चालू कर दिए तो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले FD चलना होता है, ID चलना होता है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं चलेगा तो SA नहीं चलेगा। अगर FD चल रहा है तो SA चल जाएगा और ID भी चलनी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक होते हैं। चलिए अब जहाँ तक मुझे लग रहा है FD का आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, हम अब बात करेंगे ID की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन तो आप जान ही रहे हैं, ये वाले सेक्शन पर आप ध्यान दे दीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, याद रखिएगा किस तरीके से कैसे ये काम करता है, इसको खूब अच्छे से देख लीजिए। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर कोई जानना चाहता है, वो देख ले डैम्पर के बारे में। ये डैम्पर जो होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन आ रही है। क्या आ रही है? लाइन आ रही है। इसमें एक हमने प्लेट लगा लिया और फिर इधर लाइन जहां पे हमें यूटिलाइज करना है, ये हो गया यूटिलाइज। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए आपने यहां से एयर दिया। क्या दिया दोस्तों? एयर।
अगर ये डैम्पर ओपन नहीं है, क्या नहीं है, ओपन नहीं है, तो ये एयर आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया। इसलिए कभी भी जब भी हम आईडी एफडी ऐसे चलाते हैं, ऑल्दो किसी भी फैन को चलाते हैं, किसी भी फैन को चलाते हैं, तो एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि आपका डैम्पर हमेशा ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ओपन होना चाहिए। कितना ओपन होना चाहिए, कितना क्लोज होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसए फैन। एसए फैन में भी ट्रिपिंग इंटरलॉक, परमिसिव इंटरलॉक और फैन को, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप देखिए। देखिए कई बार मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कमेंट्स में अगर मैं देखूं तो हमेशा आता है कि सर डीसीएस ऑपरेशन में किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिकल से क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। सारे ड्राइव हेल्दी हैं या नहीं हैं, ये बात आप पता कर लीजिए। सारे ड्राइव्स हेल्दी होनी चाहिए, तभी तो आप कोई ड्राइव चला पाएंगे। उसके बाद फील्ड ऑपरेटर, जैसे बॉयलर इंचार्ज या आप कह लीजिए बॉयलर ऑपरेटर, इन सब का क्लियरेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये कहते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वाला कहता है आईडी ड्राइव ओके, तब आप आईडी को परमिसिव देने से पहले बॉयलर इंचार्ज या बॉयलर ऑपरेटर से बात करेंगे कि क्या हम आईडी को चला सकते हैं। अगर फील्ड से ऑपरेटर बोलता है हाँ ठीक है, तभी आप आईडी पर रन कमांड दीजिएगा। यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर जाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो खैर ये बात हो गई। आप इसका एसए का है, एसए का इंटरलॉक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें तो नहीं है, इसमें बस एक चीज़ है, वो है आईजीवी। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें बताने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इसको हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, फिर उस पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, ये तो टरबाइन का है, इसे छोड़ देते हैं। एक कंक्लूसिव वीडियो देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा और क्या चीज़ें। सबसे पहले तो जान लीजिए, हमने आज इंटरलॉक की बात की, जिसमें हमने दो चीज़ें सीखी। एक होता है परमिसिव इंटरलॉक और दूसरा होता है ट्रिपिंग इंटरलॉक। फिर समझा हमने मोटर फेल टू स्टार्ट अलार्म क्या होता है। फिर हमने समझा क्लियरेंस किसका किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का और आपके फील्ड का। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन की। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आपको सारे इंटरलॉक याद होने चाहिए, जबान पर याद होने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि आप कभी भी ट्रिपिंग के ड्यूरेशन में क्या करते हैं, जिसे हम कहते हैं हैंडलिंग। कैसे आप हैंडल करते हैं, इस ड्यूरेशन में आपका बॉयलर फायरिंग भी आ जाएगा एंड हॉट बॉक्स भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉयलर फायरिंग एंड हार्ड बॉक्स अप, इन दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बताऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें नीचे। मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सब लोग जा करके ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर क्विज मैं चालू कर दिया हूँ और काफ़ी लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में इंटरलॉक की सारी चीज़ें मैंने बता दिया, डैम्पर कैसे ओपन होता है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन वीडियो में। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अगला वीडियो टरबाइन के इंटरलॉक्स के ऊपर बताऊँ। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए और बेहतरीन वीडियो में।